बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब से हमारी कोई चंद गिने चुने पत्रकार थे जिनसे मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उन्होंने अहम इंकशाफात किए, वहाँ पर सवालात के जवाबात भी हुए। वो गुज़िश्ता रात 11:30 बजे मुझे मैसेज आया एक कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब ने वो मिलना चाहते हैं कुछ साफ़ियों को, कुछ पत्रकारों को उन्होंने मदऊ किया है, तो उसमें आपको भी आना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा, जिससे मुझे जो पैगंबर था जिसने मुझे पैगाम भेजा, मैंने उससे पूछा कि कौन कौन से लोग होंगे और कितने लोग होंगे। तो उसने आगे से मुझे पूछा, इस सवाल से इससे आपके क्या गर्ज। मैंने कहा जी कि मेरा एक असूल है कि मैं जहाँ ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा जमगट्ठा हो, वहाँ मैं नहीं जाया करता, इस वजह से कि वहाँ अगर 15, 20, 25, 30 लोग हों तो ना बंदा किसी दूसरे बंदे की बात सुन सकता है, ना अपना सवाल कर सकता है और ना उसका मौक़िफ़ सुन सकता है और अपनी बात उसे समझा सकता है। तो फिर उसने मुझे बताया कि पैगंबर ने मुझे बताया कि कोई 10 लोग होंगे, जिसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनको ऑफ स्क्रीन किया गया है। उन लोगों को हमने बुलाया और उसके साथ कुछ और चुनिंदा किस्म के जो साफ़ी हैं उन्हें बुलाया गया है। तो उसमें अतर काज़मी साहब का उन्होंने नाम लिया, मतीउल्लाह जान साहब का, असद तूर साहब का नाम लिया। बहरहाल कोई 1 बजे मीटिंग थी, 1 बजे हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर सोहेल अफरीदी साहब कोई आधा घंटा लेट आए, शायद कोई डेलीगेशन आया हुआ था। वो एक सूबे को वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो और भी बहुत सारे उनके मामलात होते हैं। तो जब सोहेल अफरीदी साहब आए, मेरे जाने से पहले वहाँ अतर काज़मी साहब मौजूद थे। मैं अतर काज़मी साहब से इससे पहले कभी नहीं मिला, नेवर एवर, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे नाम से मुखातब किया तो थोड़ा सा मुझे शॉक लगा। तो फिर उन्होंने कुछ वाक़यात मुझे बताए कि जो मैं रिपोर्टिंग करता रहा और वो कह रहे थे कि मैं बड़ा क्लोजली तुझे ऑब्ज़र्व करता हूँ। बहरहाल सोहेल अफरीदी साहब आए, तो सोहेल अफरीदी साहब से भी नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि मेरी कभी इससे पहले कभी भी मेरी उनसे किसी फोरम पर, किसी स्टेज पर, किसी जगह कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब जब आए तो उन्होंने मुझे नाम से मुखातब किया, सोहेल अफरीदी साहब ने, गले मिले और मुझे इस पर भी शॉक हुआ। तो फिर कुछ बातें हुई, वहाँ पर सवालात हुए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। बड़े सख्त सवालात हुए। मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया, मैंने किया, सतूर साहब और दीगर लोगों ने, सर नकवी साहब ने सवाल किया। बड़े तहम्मुल से उन्होंने हमारे सवालात को सुना और जवाबात दिए और फिर बड़ी देर तक हमारे साथ मुकालमा होता रहा। मुकालमा क्या होता रहा वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने एक ये इंकशाफ किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार हमारा एक मौक़िफ़ माना है। वो मौक़िफ़ क्या माना उन्होंने, वो आपके सामने रखते हैं। और फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो मजमूई सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि सोहेल अफरीदी का ताल्लुक ट्राइब एरिया से है और वो खैबर से उनका ताल्लुक है, तो उस हवाले से बातचीत हुई। और जो उनकी मुलाकात हुई थी कोर कमांडर से, उस हवाले से भी बातचीत हुई। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है इस हवाले से, एक बात जो मैं आपको बताऊं नाज़रीन कि सोहेल अफरीदी साहब ने वो जिस तरह एक ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं और हर एक बंदे को वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने आप 1.5 लाख का मजमा इकट्ठा कर दें तो मैं हर बंदे को जानता हूं, उसके नाम से जानता हूं। और सोहेल अफरीदी जिस तरह तवत्तर के साथ गुज़श्ता 1-2 रोज़ से वो एंकर पर्सन से, साफ़ियों से, जर्नलिस्ट से मुलाकातें कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ उनके सामने बयान कर रहे हैं। वो साफ़ी जो सोहेल अफरीदी पर शदीद तरीन तनकीद भी करते थे, उन साफ़ियों ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि सोहेल अफरीदी एक उसकी जो सियासी समझ बूझ है, सोहेल अफरीदी की जो सियासी सोच है, उसकी जो फ़िक्र है सोहेल अफरीदी की, वो तो जो यहाँ बाबे बैठे हुए हैं 75-75, 80-80 साल के, उन बाबू से उसकी सियासी सोच, उसकी पुख्तगी कई दर्जे बेहतर है। जिस तरह उन्होंने अभी रिसेंटली जो जरगा बुलाया वहाँ पर, और तमाम खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें जिनमें नेशनलिस्ट भी मौजूद थे वहाँ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर उसको वो खुद थे, जुनैद अकबर भी वहाँ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून थी, और ये तमाम सियासी जमातें वहाँ पर मौजूद थी जो कि और सोहेल अफरीदी ने पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए उनको सबको एक मेज़ पर बिठाया। और इस चीज़ से इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी तकलीफ है कि अगर ये हो गया, नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है और इस्टेब्लिशमेंट किस बिना पर
जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम है उसकी जो शरग है उन्होंने दबाई हुई है अपने जबड़ों में। वो क्या है, स्टैब्लिशमेंट की कमजोरी ये है कि स्टैब्लिशमेंट को अगर ये एहसास हो जाए कि जैसे ही वो देखते हैं कि ये तो सियासी जमातें मुत्हिद हो रही है, इकट्ठी हो रही हैं, एक मेज पर बैठ रही है, मुकालमा कर रही हैं, तो फिर उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है और खतरे वो उस खतरे को बांप लेते हैं और फिर इन सियासतदानों को वो तकसीम कर देते हैं। इन सियासतदानों को कभी किसी के साथ हाथ मिला लिया, कभी किसी के साथ हाथ मिला लिया, कभी किसी को कहा, कभी किसी को कुछ कहा। ये अलमिया है पाकिस्तान के 78 साल सियासत का। और जो सियासतमैन का सबसे बड़ा हथियार क्या है, जो आप पर हुकूमत कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा हथियार है वो खौफ, वो डर। इसकी बिना पर वो लोगों को काबू किए हुए हैं और लोगों पर वो जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। बहरहाल जब मुकालमा शुरू हुआ तो सोहेल अफरीदी साहब ने बताया जी कि 2000 उन्होंने कहा कि हम इस वक्त आप लोग और हम लोग, उन्होंने हमसे भी हमें मुखातब किया, ज़ाहिर है हम आप बहुत सारे लोग आप स्क्रीन है, कोई इदारा हमें नौकरी देने को तैयार नहीं है। मुझे जिस तरह निकाला गया 7 सितंबर को पिछले बार, तो मैं उस पर विलाग करूंगा, लेकिन कुछ मामला थे जिसकी वजह से मैं विलाग नहीं करूँ। मैं सारा कच्चा चट्टा खोल के रखूंगा कि मुझे क्या कहा गया, क्यों निकाला गया, कहाँ से अप्रोच किया गया और मुझे किस तरह कहा गया। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने इंशाल्लाह मैं रखूंगा। लेकिन कोई इसमें हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं कि कुछ मामला है वो मैं उनको क्लियर कर लूँ, तो उसके बाद मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने ये कहा जी कि आप और हम इस सिस्टम के जो है वो सताए हुए लोग हैं और इस सिस्टम के खिलाफ हम जो है इनकी पॉलिसीज के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ हम इनकी आवाज़ उठाएंगे। ये बातें उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब ने की हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ, नाज़रीन आप भी जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो शोरश ज़्यादा है। ये बात दुरुस्त है, 80 की दहाई से लेकर आज तक, क्योंकि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो जर्नैल हैं, इनकी कोई पॉलिसी एक नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि हम दूसरों की जंग में कूदते हैं। जैसे 80 की दहाई में हम अफगानिस्तान की जंग को अपनी जंग करार दिया, हमने वहाँ पर हमने जाकर जिहाद किया रूस के खिलाफ, और कि अमेरिका के कहने पर किया। और फिर वहाँ पर जो मुजाहिद थे, उसामा बिन लादेन ज़ाहिर उसी दौर में आया, तो उनको फिर हमने दहशतगर्द बना दिया जी। हम उस वक्त कहते थे कि ये हमारी लड़ाई है, हम वहाँ कूदे। फिर दूसरा जर्नैल आया तो हमने कहा नहीं भाई, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये तो किसी और की लड़ाई है, हम तो किराए के लोग। ये उस वक्त कहा गया कि जब उधर से कहा गया कि आप जो है वो करें, पीछे हट जाए, तो उस वक्त हमारे जर्नैलों ने कहा कि भाई हम तो दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। फिर जब कोई नया आता है तो फिर वो दहशतगर्दों को, टीटीपी को आकर इस मुल्क में बसाया जाता है, कहा जाता है कि ये हमारे लोग हैं, और फिर जब नया और आता है तो वो उसके खिलाफ बरसे पैकार हो जाता है। इस लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा पिछले 45-50 साल से वो जो अवाम है खैबर पख्तूनख्वा की, वो ईंधन बनी हुई है। इस पर उन्होंने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहली बार देखा कि 2018 से 2022 तक 23 तक पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में अमन में आया था, अमन हुआ था। वहाँ पर मैं बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी हेल उज्जत के रातों को सफ़र कर सकता था, ट्रैवल कर सकता था, मुझे कोई रोक टोक नहीं होती थी। और अब की बार उन्होंने कहा यह खुद साख्ता जो दहशतगर्दी है इसको दोबारा लाया गया और यही मेरा मौक़िफ़ है। उन्होंने कोलैटरल डैमेज के हवाले से भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अभी रिसेंटली जिस तरह वहाँ पर 21 लोग जान से मारे गए, जेट हथियारों से बमबारी की गई, और फिर ये कहा गया जी ये कोलैटरल डैमेज है। भाई उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि मेरे सूबे के लोग मारे गए थे, मेरे सूबे के लोग जान से गए, तो मैंने वहाँ पर ये आवाज़ उठाई कि भाई कोलैटरल डैमेज कहाँ से आ गया, आपने ये जो 21 लोग मारे हैं इसमें तो उन्होंने बताया जी कि 17 लोग जो है वो लोग थे जो दहशतगर्द थे मारे गए और 4 दूसरे लोग। हमने कहा भाई इसमें हमें ये बताएं कि कौन से जो लोग हैं वो दहशतगर्द हैं, हमें ये बताएं। ये तो इस खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले लोग हैं, इस सूबे के रहने वाले लोग हैं और ये मेरे लोग हैं, आपने इन लोगों को मारा है। और फिर सोहेल अफरीदी साहब का ये कहना था कि मेरी इस हवाले से कोर कमांडर से जब मीटिंग हुई तो जो बाख्तियार लोग थे वहाँ पर जिनके जिम्मे सिक्योरिटी है इस मुल्क की, उनसे जब मेरी मीटिंग हुई तो मैंने उन्हें कहा कि भाई हमारे लोग मारे गए, मैं इस पर तो शोर करूंगा, मैं इस पर तो
मातम बर्पा करूंगा इस पर, मैं तो हर फोरम पर बात करूंगा। तो फिर ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी कि ठीक है, आप जो बात कहते हैं हम वही करते हैं, हम आपके मौक़िफ़ को मानते हैं। और फिर जब मैंने कहा कि 1-1 करोड़ रुपया इन लोगों को दिया गया है जो 21 लोग जान से गए, तो एस्टेब्लिशमेंट ने पहली बार हमारा ये मौक़िफ़ माना कि वाकई ही ये कोलैटरल डैमेज नहीं था, बल्कि ये लोग मासूम लोग शिकार हुए और जानों से गए, ये उन्होंने कहा। इस पर उन्होंने ये भी बात की कि मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से बात की उन्होंने कि मिलिट्री ऑपरेशन, मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि मैं कहीं 3-4 व्लॉग्स में ये तवत्तर के साथ कह रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सोहेल अफरीदी साहब को जो खान साहब ने वज़ीर आला बनाया था, बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक खैबर से है और ये फाटा में आता है, जो बाद में मर्जर हुआ खैबर पख्तूनख्वा में ये अजला। तो ऑपरेशन जो हो रहा है वो बुनियादी तौर पर इन्हीं अजला में हो रहा है। तो सोहेल अफरीदी को बुनियादी तौर पर खान साहब ने इसलिए नामजद किया था कि जब ये उस इलाके में आप ऑपरेशन करेंगे तो ये रोकेंगे उसे, तो फिर अब कहेंगे कि चलें भाई आप जो कुछ करना है वो कर लें। तो उन्होंने कहा कि मैं जब वज़ीर आला बना, मेरी नॉमिनेशन हुई, तो मेरे खिलाफ जो है मीडिया ट्रायल हुआ, मुझे स्मगलर डिक्लेयर किया गया, मुझे चोर कहा गया, डाकू कहा गया, मुझे माफिया कहा गया, मुझे एजेंट बनाया गया, पता नहीं क्या क्या बनाया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो मर्ज हुए हैं इजला फटा के, उन्होंने कहा कि पहली बार उन लोगों को ये एहसास हुआ है कि हमें इज़्ज़त दी गई, हमें तकरीम दी गई। और जो ये तो वैसे पहले बेर बकिया समझ रहे थे, तो मैंने उस पर उनसे सवाल किया। मैंने उनसे सोहेल अफरीदी साहब से ये पूछा कि सोहेल अफरीदी साहब, अब जानते हैं मेरा ताल्लुक कश्मीर से है और कश्मीर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 40 लाख है। जिस तरह आपने कहा जी कि यहाँ पर हम जो निकलेंगे, बहुत सारी बातें हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें वो मैं नहीं करूँगा। तो मुझे ये बताएं कि ये बुनियादी तौर पर कहाँ ये कमज़ोरी कहाँ पाई जाती है, कि आखिर क्या वजह है कि आप 6 करोड़ सूबे के वज़ीर आला हैं, पॉपुलेशन खैबर पख्तूनख्वा की 6 करोड़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट आपके पास है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके पास जो मैंडेट है, लोगों ने इमरान खान के नाम पर आपको वोट दिया है। आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर की आबादी 40 लाख थी, और वहाँ पर जब लोग निकले घरों से तो उन्होंने अपने वो तमाम मुतालबात मनवाए जो उनकी डिमांड्स थी, बल्कि 4 ज़ायद मुतालबात भी माने गए। और उसमें ये हुआ कि जो जब लोग घरों से निकले, उन्होंने कहा जी, सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि बंद कमरों में इजलास होते हैं, ये बात उनकी दुरुस्त थी। तो मैंने कहा जी कि आप बंद कमरों की बात करते हैं, लेकिन जब कश्मीरी निकले तो ये कहा गया उन्हें, इस्लामाबाद के बंद कमरों में बैठकर ये कहा गया कि ये एजेंट हैं, ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं, ये रा के एजेंट है, रा इन्हें फंडिंग करती है, सारा कुछ करती है। और जिन्होंने बंद कमरे में बैठकर ये बात की थी यहाँ इस्लामाबाद में, वही लोग दौड़े दौड़े जब मुजफ्फराबाद गए तो वहां जाकर जिनको रा का एजेंट कहा गया था, जिनको हिंदुस्तानी फंडिंग से तशबीह दी जोड़ा गया था, उन्हीं के साथ जाकर मुज़ाकरात किए और फिर वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमने ये बात तो की नहीं, लेकिन ये बात की थी तो बाहर निकली थी। तो फिर ये खराबी कहाँ है? वो तो कश्मीर टोटल 40 लाख का है, 1-1.5-2 लाख लोग निकले, उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए। आप 5-6 करोड़ लोगों पर जो है वो हुक्मरानी कर रहे हैं, तो फिर ये सारा क्या है? तो इस पर उन्होंने कहा कि आपकी बात जो होगा, शहादत होगी, गोली लगेगी, मौत होगी, हम पीछे नहीं जाएंगे। आप देख लेना, हम जो कश्मीरी में एहतजाज किया था हम उसको भी आगे बढ़कर जाएंगे, ये खैर उन्होंने कहा था। ये मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे पूछा कि जो पुलिस के हवाले से कि आप कह रहे हैं जी कि पुलिस जो है वो वहाँ पर हमारी क्या वजह है कि पुलिस पीछे होती है, और वो जब अटैक होता है तो पुलिस, सोहेल अफरीदी साहब ने ये जवाब दिया कि अब जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाता है ना, इसमें हमारी पुलिस को माइनस कर दिया जाता है। हम इन्हें कहते हैं कि भाई बात ये है कि जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आप में से कोई बलूचिस्तान से आया होता है, कोई सिंध से, कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई कश्मीर से, तो जो जियोग्राफी है खैबर पख्तूनख्वा की, उससे आपकी मुकम्मल लगाई नहीं है। वहाँ की जियोग्राफी से पुलिस मुकम्मल लगा होती है। आप पुलिस को माइनस ना करें, और जो नेशनल एक्शन प्लान बनाए उसमें मेरे सूबे की पुलिस जो है वो आपसे कम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये इंकशाफ किया
कि वो पुलिस को काम करने से रोक देते हैं, पुलिस को काम नहीं करने दिया जाता खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। और ये खुद साख्ता किस्म की उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी है जो इन्होंने पैदा की हुई है, और ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी हो रही है, ये कहा। तो उस पर एक असद तूर साहब ने सवाल पूछा कि तीरा के हवाले से, कि ये कहा जा रहा है कि तीरा में चर्स बेची जाती है, फलां बेचा जाता है, और जब आपकी मुलाकात कोर कमांडर से हुई थी तो क्या वहाँ ये सवालात उठे थे, ये इस तरह की डिस्कशन हुई थी? तो इस पर सोहेल अफरीदी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बात इस तरह नहीं हुई, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, मैंने ये अपना मुद्दा उनके सामने रखा था कि ये बताएं जी कि अगर तीरा में चर्स होती है तो अभी जो IMF ने रिपोर्ट किया है, ब्लूमबर्ग ने किया है, या दूसरे इदारों ने किया है कि पोस्ट जो है सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में पैदा होती है, तो क्या वो तीरा जो है वो पोस्ट वहाँ पैदा होती है? उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्क के अंदर स्मगलिंग होती है सबसे ज़्यादा तेल की, वो बलूचिस्तान से होती है, तो क्या वो तीरा से होती है? उन्होंने कहा कि जिस तरह असला और दीगर जो चीज़ें हैं वो बलूचिस्तान में या दीगर जगहों पर है, तो क्या वो सारा वादी तीरा में होता है? उन्होंने कहा ये जो बंद कमरों में बैठकर जो की जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है, इस पॉलिसी को ख़त्म करना होगा, और हम इसको ख़त्म करके रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि एक काला कानून था जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसकी हमें मंजूरी दी, कानून साजी की, उस काले कानून को हमने ख़त्म किया, और हम लोगों का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों की इज़्ज़त नफ्स बहाल करेंगे। उन्होंने एक ये भी बात तस्लीम की कि कुछ लोग कंप्रोमाइज़्ड हैं, ये बात उन्होंने कहा कि कुछ लोग कंप्रोमाइज़्ड हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले मैं जब तहरीक के वाले से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तहरीक चलेगी, कुछ काम शुरू है और कुछ होने को जा रहा है, ये बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कुछ काम शुरू है जिसकी वजह से उन्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है, और रोज़ाना की बुनियादों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और हमें जो है वो हिट करते हैं। इससे मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो बात कहता हूँ उससे उन्हें तकलीफ़ हो रही है। ये सोहेल अफरीदी साहब का कहना था। उनका ये भी कहना था कि इस जंग में, दहशतगर्दी की जंग में 80,000 लोग जो है जानों से गए। उन्होंने कहा 6-7 हज़ार लोग पुलिस के, फ़ौज के, आर्मड फोर्सेस के गए हैं, और तकरीबन 70,000 लोग जो है वो सिविलियन लोग अपने जानों से गए। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि दूसरी तरफ से 30,000 लोग दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ये भी बात उन्होंने की है कि ये जो कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि जो कुछ PTI, अगर कोई ये समझता है कि हम PTI को दीवार के साथ लगाएंगे, PTI को हम ख़त्म करेंगे, तो ये उसकी भूल है। ये PTI ख़त्म नहीं होगी, PTI पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं जिस दिन कॉल दूंगा तो ये लोग कुछ नहीं देखेंगे, ये लोग बाहर निकलेंगे, और फिर हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम अपने मुतालबात नहीं मनवाएंगे। हम अगर ये कहेंगे कि हम गोलियां मारकर ख़त्म करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब की बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। और मैंने हर जमहूरी रास्ता, उन्होंने हमें गवाह बनाकर कहा कि आप देखते हैं, आप जानते हैं कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर की, मैंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा को ख़त लिखा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए मेरे लीडर से। मैंने हर जमहूरी रास्ता इख्तियार किया ताकि कल कोई मुझ पर आँच ना आए, और आप इस चीज़ के गवाह है। और वाकई यही बात है, उन्होंने हर जमहूरी रास्ता इख्तियार किया, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की। सोहेल अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि मेरे पास कोर कमांडर आए तो उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें डिस्कस की, तो मैंने कहा कि जब तक मैं अपने लीडर से इस बात की मंजूरी नहीं लूँगा, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। तो ये सोहेल अफरीदी साहब से आज हमारी मुलाकात थी, और ये उनका कहना था। लेकिन उनका इसकी बॉटम लाइन यही निकलती है कि सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि मैंने खुद को पार्टी से अलग किया हुआ है, मैं इंतजामी अमूर चलाने का मुझे खान साहब ने दिया हुआ है, मैं उसका हूँ, लेकिन पार्टी की तरफ से कॉल आएगी तो उन्होंने कहा कि मैं कारकुन की हैसियत से आऊँगा, और पार्टी जल्द कॉल देने वाली है। उन्होंने कहा कि कुछ मतलब अभी कुछ हो रहा है, और दिसंबर में सड़कें गर्म होंगी, ये किंदिया उन्होंने दिया है। बहरहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट नाज़रीन जो मैंने आपके सामने रखी है। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में यहाँ पर क्या चल रहा है, और इस्तिस्ना खत्म होने की फौरी बातें क्यों हो रही हैं। ये इजलास कौमी असम्बली का बुलाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह अगले व्लॉग में डिस्कस करूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।